जय हिंद। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में पोषण। तो बच्चों, सबसे पहली बात है, चैप्टर का हेडिंग जो होता है वो उस पूरे चैप्टर का एक तरह से निचोड़ होता है। वो सारे चैप्टर में से क्या चीज़ जो है कि बेहतरीन है, क्या चीज़ पे कहानी टिका हुआ है उस चैप्टर का, इसके आधार पर उस चैप्टर का शीर्षक यानी कि हेडिंग दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हेडिंग आया है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में पोषण। अर्थात इसमें बात करेगा कि पौधों में कैसे पोषण किया जाता है। जैसे पोषण मतलब समझे, पोषण मतलब जैसे बचपन से आप सुने होंगे, मम्मी पापा कहते होंगे कि हम तुमको पोस पाल के बड़ा कर देंगे, है ना। तो यानी पोषना मतलब कि उसको एक तरह से समझिए कि उसको ग्रो करने के लिए सब चीज जो न्यूट्रिएंट्स जरूरत है, जो उसको बॉडी का जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो उसको क्या हुआ, मिला। और उसी को पोषण कहते हैं कि मतलब कि जिंदा रहने के लिए पोषण होना क्या है, जरूरी है। कोई भी बंदा है, कोई भी व्यक्ति है, वो कोई प्लांट है, वो जिंदा तभी रह सकता है जब तक कि वो कहीं से पोषण प्राप्त ना कर सके। मतलब कि जब तक पोषण प्राप्त करेगा तब तक जो है कि वो क्या करेगा, जीवित रहेगा। नहीं पोषण प्राप्त करेगा तो फिर जीवित नहीं रह सकता है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे है पौधों में पोषण, पौधों किस प्रकार से जीवित रहते हैं। और न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन वो सभी जीव जंतुओं के लिए क्या है, जरूरी है। चाहे तो वो पादप हो, पेड़ पौधे हो, चाहे तो वो एनिमल्स हो यानी जीव जंतु हो। ठीक है, तो ये दोनों के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला बात आता है, न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरह के। ठीक है, कितने तरह से न्यूट्रिशन किया जाता है, दो तरह से। कुछ होते हैं ऑटोट्रॉपिक्स, कुछ करते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी कि न्यूट्रिशन के आधार पर जो जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको दो भागों में बांट दिया गया, एक ऑटोट्रॉप्स और एक जनरली। और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जनरली जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है कि जो अपना स्वयं का भोजन खुद बना ले। ठीक है, जो अपना स्वयं का भोजन खुद बना ले उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, उसको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। यानी द ऑर्गेनिजम्स हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर organisms for their food is called autotrophs, and the animals or the animals या फिर the living organisms who is dependent on the other for their food is called heterotrophs। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में प्लांट आ जाते हैं क्योंकि प्लांट ही होते हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में एनिमल्स से सवाल है। ठीक है, अब प्लांट है तो प्लांट में पोषण होता है। तो प्लांट में तो पोषण होता कैसे है, क्योंकि प्लांट में तो कोई गोड़ हाथ पैर जो है कि वो उसका है नहीं कि मतलब वो जो है कि चावल ला रहा है, पानी ला रहा है, सब ला रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है। तो वो खाना होता है, बनता कैसे है। तो वहां पे बनने के पीछे का वजह है, एक प्रक्रिया होता है वहां पे भोजन बनने का, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बोलने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण। आप मीनिंग चाहे तो लिखते चलिएगा। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। ऑटोट्रॉप्स मतलब हो जाएगा स्वपोषी, और हेटेरोट्रॉप्स मतलब होता है परपोषी, और फोटोसिंथेसिस मतलब है प्रकाश संश्लेषण। द प्रोसेस बाय विच plants make their own food in the presence of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water is called photosynthesis। यानी कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन
कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल और जल के उपस्थिति में बनाते हैं। ठीक है, तो इससे ये फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान ये प्लांट जो होते हैं अपना भोजन क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में मौजूद है, वाटर जो उसको जड़ से वो मिट्टी से मिल जाता है, जड़ जहाँ पे होता है वाटर होल्डिंग वहाँ पे हुआ और वो जड़ जो है कि उसको क्या कर लिया, ऊपर खींच लिया। अब सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से मिल जाता है सभी के लिए वो फ्री है, पेड़ पौधा हो या तो मनुष्य हो। और क्लोरोफिल जो कि उसके पत्तों के अंदर पाया जाता है, और आप जानते होंगे कि किचन ऑफ द प्लांट क्या होता है, लीव्स होता है, यानी कि लीव्स के ही अंदर में भोजन क्या होता है, बनाया जाता है। अच्छा एक बात बताइएगा जरा, क्या आप सोचते हैं कि कोई पौधा ऐसा होता है जो ग्रीन नहीं होता, यानी हरा नहीं है तो उसमें अंदर क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। बात यह है कि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में मौजूद होता है, जिसके वजह से उसका कलर हरा नहीं होता है। और वो भी जो प्रोसेस करता है, वो भी जो फोटोसिंथेसिस करता है, वो किसके माध्यम से करता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही, अपने क्लोरोफिल के माध्यम से ही क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस का क्रिया करता है। और उसके बाद जो है भोजन बनाता है अपने पेड़ पौधे, अपने पूरे बॉडीज के लिए, और उसके बाद वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इतना पढ़ा। ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए freecoaching.com के साथ। जो भी प्रश्न हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।